चश्मे से नहीं तो करेले गोश्त से तो जरूर है। इतने मजे का पकाती है यार। उस दिन मैं तो 2-4 रोटियां खा गया था। हाय हाय। रोटियां तो खैर आप 7-8 भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में बात फिर भी नहीं आई। नहीं समझ में आ रही तो ना समझ, बस कोई भी चक्कर चला, जल्दी हमारा निकाह पड़वा दे यार। मेरी क्या इतनी बड़ी दाढ़ी नजर आ रही है तुम्हें? मैंने शायद शेरवानी पहनी हुई है, ये शायद काराकुली टोपी है। हाँ, मैं तुम्हें किसी एंगल से इधर तुम्हें काजी नजर आ रहा हूँ मैं, जो तुम्हारी शादी करवाऊंगा? जरा सोच तो यार, मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। जब भी मेरे को चक्कर आएंगे वो मेरे को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देगी। हाय हाय हाय, सारा दिन मैं विटामिन की गोलियां खाता रहूंगा, सारा इलाज का खर्चा बच जाएगा। वाह वाह वाह। यार तुम एक लालची इंसान हो, तुम्हें इश्क नहीं हो सकता, तुम सिर्फ अपने फायदे की सोच सकते हो। ऐसी बात नहीं है यार, वो भी मेरे को बहुत पसंद करती है। कहती है तुम जो अंदर से दिखते हो ना, वही तुम बाहर से भी हो। तुम इंसान नहीं हो, शीशा हो शीशा। तुम चाहते क्या? मैं क्या करूँ? सिद्धार्थ आपा के पास रिश्ता लेकर जाऊँ? अबे इतना मारेंगे गंजा कर देंगे मेरे को। नहीं, सिद्धार्थ आपा के पास क्यों जा रहा है? जेब से बोलना, वो बात करेगी। सिद्धार्थ आपा उसकी बात को कभी नहीं टालेंगी। बात शुरू की जो। और सूफिया, उसका क्या होगा? सूफिया क्या सोचेगी? तुमने तो मेरे से पहले कहा था तुम्हें कोई लड़की मिलेगी जिससे तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी। अभी मिल गई है चोपिया। इससे तो अच्छा है तू किसी बंदरिया से शादी कर ले, दोनों पेड़ पर आराम से बैठे रहना। किसी बात करता? और ऊपर चल, वो देख तेरी बीवी लटक रही है वहाँ से। चल ऊपर चल। क्या कर रहा है? क्या दोबारा एडमिट कराएंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जेबी यहाँ, इसे पहचानो। जहन पे जोर डालो, तुमने चेहरा पहले कहाँ देखा है? मैं तो नहीं जानती कौन है। अच्छा, पहले कहती थी कि मैं सबा के शौहर को खुद तलाश करूंगी। अब तुम्हारे सामने लेटा है और तुम उसे पहचान नहीं रही हो। ये सबा का शौहर है? हाँ। तुम सबा के शौहर हो? तुमने उसका कत्ल किया था ना? कौन है आप? ये क्या कह रही हैं? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने उसे आग में जला के मार डाला था, तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ था। बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? किया था ना तुमने ये कौन है? मैंने नहीं जानता, ये सब झूठ है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है, मर जाना चाहिए तुम्हें। जेबी होश में आओ, तुम क्या कर रही हो? ये बीमार है, तकलीफ में है। तो सब अभी तो तकलीफ में थी, उसका तो किसी ने इलाज नहीं कराया था, उसे कोई अस्पताल नहीं लेके गया था और वो बहुत अजियत में मरी थी। इसका हमारे पास कोई सबूत ये नहीं सबूत है, ये खुद बताएगा इसने क्या किया था। अगर मुझे मालूम होता तुम इस किस्म की हरकतें करोगी, मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ लेके नहीं आती। चलो। तुमसे कहा था ना मिल जाएगा, वो सामने आ जाएगा। वो आ गया है सबा, बीमार है और वो सिसक सिसक के जिंदगी गुजारा है। सब उसके किए की सजा है जेबी, सब। बस वो तुम्हारे कत्ल का इकरार कर लेना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों क्यों करेगा वो इकरार? पूरी जिंदगी उसने ये बात सबसे छुपाई है, पूरी दुनिया को धोखा देता रहा है। वो तुम्हारे कहने से क्यों मान जाएगा? क्योंकि वो बीमार है सबा, वो कमजोर है, वो फारूक नहीं है जो वो पहले था। सिद्धार्थ और हिना उसका इलाज कर रहे हैं, हमें उसकी जिंदगी चाहिए सबा। जेबी, तुम अपने मसलों को भूलकर एक ऐसी चीज में क्यों उलझ रही हो जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें कोई फायदा नहीं है। वो माने या ना माने से तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर मेरी पड़ेगा? जिंदगी पे महसूस करना चाहती हूँ कि मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर सकती हूँ। हिना की जिंदगी पे असर पड़ेगा, उन सब लड़कियों की जिंदगी पे असर पड़ेगा जो तुम्हारी तरह खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। मुझे पहली मर्तबा पूरा यकीन है कि मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो इस बात का कि मंगनी तोड़ने से पहले तुमने मुझे बताया तक नहीं। ईमेल कर सकती थी, फोन कर सकती थी, बात तो कर सकती थी। सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया आमिर। असल में आपकी अम्मी ने शर्त रख दी थी कि अगर जेबी घर वापस ना गई तो वो हमारी मंगनी तोड़ देंगी। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैंने अंगूठी उतार कर वापस कर दी। यानी मेरे बारे में ना मेरी अम्मी ने सोचा ना तुमने। तुम लोग भूल ही गए कि दरमियान में मैं भी मौजूद हूँ।
इस फैसले से मुझ पे क्या असर पड़ेगा तुम लोगों ने नहीं सोचा? ऐसी बात नहीं है आमिर, लेकिन उस वक्त मेरे सामने सिर्फ मेरी बहन की जिंदगी थी। महमूद भाई ने जो ज़ेबी के साथ सुलूक किया, अगर वो उसके बावजूद भी घर वापस चली जाती तो। क्यों वापस चली जाती? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि मैं उसको वापस जाने पे मजबूर करता? ये मामला हम सबको मिलकर सुलझाना चाहिए था। बात सिर्फ एतमाद की थी। मुझे मालूम है कि गलती मेरी है, लेकिन मुझे इसका एहसास भी है। मैं उसकी सजा भी तो भुगत रही हूँ। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। जरूरी तो नहीं कि अगर ज़ेबी का तजुर्बा एक मर्द के साथ बुरा रहा है तो हर मर्द ही बुरा हो। हर चीज के दो रुख होते हैं। वही बात तुम नहीं समझ रही। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता हो ना, दिलों के टूटने का एहसास हो तुम्हें। मोहब्बत भी की है मैंने और दिलों के टूटने का एहसास भी है मुझे, लेकिन इन दोनों चीजों को जाहिर करना नहीं आया। यही तुम्हारी गलती है कि जिसको जिंदगी में शामिल करने चली थी उसी से जिंदगी छुपाती रही। मैं कमजोर लड़की बनना नहीं चाहती आमिर, लेकिन सच बात यह है कि अगर आप मेरी जिंदगी में वापस ना आते तो जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मुझे वापस बुलाया गया है। कोई तो है जिसने एतबार के काबिल समझा मुझे, सारे हालात बताए, वापस आने को कहा। कौन? ज़ेबी। उसने सही वक्त पे एक सही फैसला किया। ज़ेबी ने आपको वापस बुलाया है? लेकिन उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। हम दोबारा से जिंदगी शुरू करेंगे जहाँ कोई पुरानी गलती ना हो। अच्छा तुम खून देने आए? बेटा अंदर आ जाओ, जल्दी करो। यहाँ क्या खून खराबी के अलावा कोई बात नहीं हो सकती? इंसान और कुछ देने के लिए नहीं आ सकता है। मसलन क्या क्या लाए हो? क्या चीज है? मरी हुई मुर्गा भी है? झाड़ू? ये आंटी है, फूल है, फूल। माय फुट। देखो अस्पताल बराबर में, वहाँ जाकर रिसेप्शन से कमरे का नंबर पूछना। और लेकिन इस वक्त तो विजिटिंग टाइम भी नहीं है। ओहो खालाजान, मेरे को वहाँ नहीं जाना है। मेरे को ये फूल किसी को देने, वो यहीं कहीं है, इसी छत के नीचे, मेरे आस पास। बकवास बंद करो। मैं इस किस्म के जुमले सुनना पसंद नहीं करती हूँ। अभी ये तुम्हारी झाड़ू लेकर तुम्हारी वो ठुकाई करूंगी, वो ठुकाई करूंगी कि तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा। गजब खुदा का, ना उम्र की तमीज। अरे आप तो सॉरी, उस दिन बहुत तुम इसे जानती हो? जी, ये वही इनको हम हाशिम समझे थे, इनका खून लेने वाले थे। ये अली के साथ आए। अली के साथ? जी जी। हाँ, अली भी मेरी समझ नहीं आता किस किस्म के अजूबों के साथ घूमता फिरता है। फूल किसके लिए लाए? इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज तक किसी ने फूल नहीं दिए। अच्छा, खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल खूबसूरत। मेरे ख्याल में है ना, तुम अपनी ऐनक चेक करो। मुझे लगता है तुम्हारा नंबर बढ़ गया है। मैं तो तुम्हें ये राय दूंगी कि तुम कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना शुरू करो। नहीं, ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। इनके चश्मे से तो और रो पड़ता है, इंसान की इज्जत बनती है। इनमें खुशबू नहीं आ रही। ये कागज के बने हुए हैं ना, मैं असली वाले इसलिए लाया कि उसमें मजा नहीं आता है, 2 दिन में मुरझा जाते हैं। इस पे तुम ऐसा करो, हर के गुलाब छिड़क लो या थोड़ा चमेली का तेल। ना मेरे ख्याल में तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहना तो जल्दी घर चली जाना, आज रश भी नहीं है। जी सिद्धार्थ। ओ, आज खाने में क्या पका हुआ? सेबनिसा है? क्यों मिलना चाहती हैं आप उससे? आपकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है। क्या बिगाड़ा था उसने आपका? बताएं, क्या बिगाड़ा था उसने आपका? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपकी वजह से महमूद ने उसे मारा, आपकी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ, आप ही की वजह से हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ने। आपके नहीं, आपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या कह रहे हो? मुझे इन चीजों का नहीं पता था। महमूद ने तो मुझे कुछ नहीं क्यों बताएंगे वो आपको कुछ? आपके सामने तो एक नेक फरिश्ता बने हुए होंगे ना। देखो प्लीज, मैं ज़ेबी से मिलना चाहती हूँ, उसको बुलाते हैं प्लीज। कोई जरूरत नहीं आपको उससे मिलने की, आप प्लीज यहाँ से जाए। मैं ज्यादा टाइम नहीं। जाए आप यहाँ से प्लीज। अली, क्या बदतमीजी है?